ओम शांति। बाबा ने कहा, वर्तमान परिस्थितियां हमें ये बता रही हैं कि अभी तुमको कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए और ये भी तुम अपना सौभाग्य समझो कि जो अंतिम परीक्षा शुरू होने से पहले तुम भगवान के पास आ गए। ये बहुत बड़ी और बहुत सुंदर बात है कि अंतिम विनाश के समय से पहले भगवान ने हमें चुन लिया, हमने बाबा को पहचान लिया। इससे बड़ा सौभाग्य तो दुनिया में किसी और आत्मा का हो ही नहीं सकता है। और दूसरी बात, देखो कल ही मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे, अब ये विनाश का खेल शुरू होने वाला है। धारणा में स्पष्ट कहा कि खून के आंसू बहेंगे, खून की नदियां बहेंगी। ये सचमुच बहुत ही भयानक समय आने वाला है। हम समय को देखते हुए आज देख रहे हैं कि आने वाला समय कैसा होगा। आज हर जगह स्थितियां परिस्थितियां बिगड़ती ही जा रही हैं। तो हम अपने सौभाग्य को बहुत, अपने जीवन को बहुत सौभाग्यशाली समझें कि तुम सबसे पहले बाप के पास आ गए। क्योंकि जब परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। और वैसे भी जब पेपर शुरू हो जाता है तो गेट बंद हो जाता है ना। बाबा ने कहा, आजकल की ये परिस्थितियां ही आपको बैराग दिलाएंगी। अभी तुम्हें जो आहुति में देना है सो वो दे दो और संपूर्ण रूप से दे दो, कुछ भी रह ना जाए। क्योंकि जो रह गया सो वो रह ही जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि जो कुछ भी है सब कुछ बाबा को सौंप दो। ये अंतिम समय की अंतिम परिस्थितियां चल रही हैं। आजकल की ये परिस्थितियां ही व्यक्ति को वैराग्य दिलाएंगी। आज जैसे कहीं पर भी कोई घटना होती है, ऑटोमेटिक व्यक्ति को वैराग्य आना शुरू हो जाता है। तो बाबा तो हम सभी बच्चों को पहले से ही बता रहा है कि बच्चे, तुम्हें शमशानी वैराग्य नहीं करना है। तुम्हें जो बाबा की श्रीमत मिली हुई है उस अनुसार अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। तो संपूर्ण रूप से हमें अपनी कमी कमजोरियों को बाबा को सौंप देना है। क्योंकि जितना देंगे उतना ही तो लेंगे। हिसाब करने वाला धर्मराज है ना, उनसे कोई हिसाब छूट नहीं सकता। जब मालूम पड़ ही गया है कि सफलता किस में है तो सफल कर लेना चाहिए ना। वैसे भी अब समाप्ति का समय है। अगर कुछ रह गया तो वह रह ही जाएगा, फिर कभी स्वीकार नहीं हो सकता। बाबा ने सावधानी दी है, फिर बाप भी स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान अभी सावधानी दे रहा है कि बच्चे, जो कुछ भी सफल करना है समय के अनुसार अब कर लो। क्योंकि बाबा अभी स्वीकार कर रहा है, बाद में स्वीकार किसी का नहीं करेगा। ऐसा समय आने वाला है कि लोग करोड़ों पैसे देंगे लोग कि भगवान की सेवा में हमारा सफल कर लो, हमारा सफल कर लो। परंतु उस समय कोई जरूरत नहीं होगी। क्योंकि बाबा की जरूरत तो अभी है, उस अंत समय में तो करोड़ों आत्माएं आएंगी देने के लिए। परंतु उस टाइम कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक संसार की सभी आत्माओं को परमात्मा का संदेश मिल जाएगा। इसलिए समय से पहले हमें अपने श्वासों को, संकल्पों को, सब कुछ सफल करना है। अभी बाप स्वीकार करने के लिए बैठा है। क्योंकि कहते नहीं, अभी जो कमी रखने का समय नहीं रहा है। जो समय बीत चुका, समय बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। अगर समय तेजी से चला गया और आप ढीले रह गए तो कभी मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए जो भी कमी कमजोरी है वो सब बाप पर अर्पण कर दो। और साथ में
जो सफल करना है वो भी सफल कर लो, क्योंकि वैसे भी सफल करना है वो भी कर लो, क्योंकि सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। क्यों ना भविष्य के लिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर लें। बाबा ने तो कहा ये ऐसा समय आएगा कि सब कुछ तैरते हुए जाएगा, सब कुछ विनाश हो जाएगा। कहते नहीं बाबा कहते कि किसी की चोर लूट लेंगे, किसी की मिट्टी में दब जाएगी, किसी की आग जलाएगी, सफल उसी की होगी जो ईश्वर अर्थ लगाएगा। तो वास्तव में सब कुछ मिट्टी में मिलने वाला है। ये भगवान के महावाक्य हैं। क्यों ना हम समय से पहले अपने पुरुषार्थ को इतना सुंदर, इतना पावरफुल बना लें, ताकि आने वाले समय में हमें भी हार का मुंह ना देखना पड़े। ये वही समय चल रहा है, महाभारत का, महाकाल का अंतिम समय। इस अंतिम समय में बाबा ने कहा साक्षात्कार भी होंगे, कौन क्या बनने वाला है और किसने क्या पाप कर्म किए वो भी साक्षात्कार होंगे। इसलिए हमें अपने पाप कर्मों को जल्दी जल्दी भस्म करना है, क्योंकि बाबा नहीं कहते कर्म का फल क्या है। आज बहुत से लोगों के मन में इस सवाल रहता है, और कई लोग प्रैक्टिकल में भी देख रहे, क्योंकि जो आज अत्याचार करने वाले हैं, पाप करने वाले हैं, वे बहुत आगे बढ़ते जा रहे, और जो पुण्य करने वाले हैं, भक्ति करने वाले हैं, पाठ पूजा करने वाले हैं, उन लोगों को बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, बहुत दुख मिलता है, और उनके जीवन में बहुत कष्टदायी जीवन होता है। बाबा के ज्ञान में चलने वाले कई लोगों के मन में ये सवाल आते हैं, जब से बाबा के बने हैं और जब से श्रीमत पर चल रही हैं, तब से ही जीवन में और ज्यादा परिस्थितियां आई हैं, परेशानियां आ रही हैं। भक्ति मार्ग में भी लोगों की यही सवाल रहती है, जो भक्त आत्मा रहती। तो वास्तव में परिस्थितियां, परेशानियां, पेपर उन्हीं के सामने आते हैं जो उनको पास करना जानता हो, जो बहादुर हो, जो निडर हो। तो हम तो वो महान आत्मा है परमात्मा की, वो ईश्वर की चुनी हुई करोड़ों आत्माओं में से एक हैं। तो परिस्थिति भी अगर आ जाए तो घबराना नहीं है, उसको भी कहो कि आओ परिस्थिति, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। दुख आता है, कोई बीमारी आती है, घबराओ नहीं, उसको भी खुशी खुशी विदाई दो कि तुम्हारा भी काम है आना, मेरा काम है भगाना। आप आइए, मैं तुम्हें भगा दूंगी। क्योंकि मन जब स्ट्रांग होगा, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने टिक नहीं सकती है। जिसका साथी भगवान हो, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। इसलिए बाबा ने भी कहा कि वैसे तो समय बहुत नजदीक है, मूसलाधार बरसात होगी। आज हम सभी प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, कहीं पर सूखा है तो कहीं पर बाढ़ आ रही। तो वास्तव में ये अंत के नजारे नहीं तो फिर और क्या है। 11 तारीख की बाबा की साकार मूल्य में भी बाबा ने कहा था, चारों ओर प्रकृति का तत्व हलचल करेंगे, लेकिन ये भी कहा कि जहां आप प्रकृति जीत आत्माएं होंगी, वहां प्रकृति आपका नुकसान नहीं करेगी। और दुनिया का भी समाचार सुन रहे हम सब, जान भी रहे हैं कि संसार में खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचेगा। परंतु बाबा ने सब कुछ पहले बता दिया, इसका भी विनाश होगा, तभी होगा जब सत्युग की स्थापना हो जाएगी। तो वास्तव में सत्युग की स्थापना हो रही है और हो ही चुकी। तो समय के अनुसार ये तो भगवान के वाक्य हैं, वो परम सत्य है, और उसके जो कहा है वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। और उसने जो कह दिया
तो वो 100% सत्य है। इसलिए उसने कहा भी है कि विनाश काल में मनुष्य आत्माएं सरसों के दाने की मिसल पिस जाएंगी। ये बहुत बड़ी चीज है। अपने को देखें और सभी चिंतन करें, और अगर चेंज करने की जरूरत है तो स्वयं को अवश्य चेंज करें। इस समय की मांग है, क्योंकि अब समय जाने वाला है। अपनी जिम्मेवारियों को, अपने बोझ को भगवान को सौंप कर हल्के हो जाए और अपने पुरुषार्थ में बहुत तीव्र गति करें, क्योंकि बहुत विध्वंसकारी समय आने वाला है। भारत में गृह युद्ध, कईयों ने देखो कितनी भविष्यवाणियां लोग कर रहे हैं कि इतने में 2000 में ऐसा हो जाएगा, इतने में वो हो जाएगा, जी हो जाएगा। अनेक प्रकार की भविष्यवाणियां, कोई कुछ